21 डेज ग्रैटिट्यूड सीरीज के 7वें दिन के सेशन में आप सभी का स्वागत और आभार। कल्टिवेटिंग ग्रैटिट्यूड टॉपिक के पिछले सेशन में हमने ग्रैटिट्यूड गार्डन टेक्निक के बारे में जाना था कि किस तरह हम कृतज्ञता विकसित कर सकते हैं। यह अभ्यास मेडिटेशन के रूप में है, इसलिए सबसे पहले आप एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। इस अभ्यास को आप लेट कर भी कर सकते हैं। तो आइए इसका अभ्यास करें। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और आराम से बैठ जाएं। अपने शरीर को पूरा आराम देते हुए कुछ लंबी गहरी सांस लें। धीरे से सांस अंदर लें और उसी तरह धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। पूरी तरह तनाव मुक्त होने की कोशिश करें। थोड़ी देर के लिए अपने मन में किसी तरह की चिंता, किसी तरह की परेशानी, किसी तरह का तनाव महसूस न होने दें। अब अपना ध्यान अपने पैरों पर ले जाएं। उन्हें ढीला छोड़ें और फिर धीरे धीरे एक एक अंग को ढीला छोड़ते हुए ऊपर सहस्त्रार यानी क्राउन चक्र की तरफ चलें। आप जिस अंग पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वो पूरी तरह से शिथिल हो जाएगा। उसमें कोई तनाव नहीं रहेगा। महसूस करें कि आप पूरी तरह से एक तनाव मुक्त आरामदेह स्थिति में हैं। अपनी आंखों को बंद रखते हुए कल्पना करें। कल्पना करें कि आप एक बेहद खूबसूरत बगीचे के बाहर खड़े हैं और उस खूबसूरत बगीचे में एक बहुत सुंदर दरवाजा लगा है। याद रखें कि ये आपका निजी बगीचा है, ये सिर्फ आपका है। और जब भी आप इस तकनीक का अभ्यास करेंगे, आप इसी बगीचे में आएंगे और सिर्फ आप ही इस बगीचे में प्रवेश कर सकते हैं। इस बगीचे के गेट में प्रवेश करने से पहले अपने आप को चारों तरफ से एक दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ देखें। और उस दिव्य प्रकाश के प्रभाव से आप खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए धीरे से बगीचे का गेट खोलें और बगीचे के अंदर जाएं। अंदर पहुंचने पर गेट को वापस बंद कर दें। ध्यान रखें कि आपने गेट बंद कर दिया है, उसे खुला न छोड़ें। हम इस रास्ते से बगीचे में आए हैं और इसी रास्ते से हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद भी गेट बंद करना न भूलें, उसे खुला न छोड़ें।
अब बगीचे में चारों तरफ नजर घुमाएं। कितना खूबसूरत बगीचा है। धीरे धीरे बहती ये हवा आपके गालों को सहला रही है। क्या आप बगीचे में खूबसूरत फूल देख पा रहे हैं? कितने खूबसूरत फूल हैं। और वो सामने से झरना बह रहा है। पास ही एक सुंदर सी नदी है। क्या आप ये सब देख पा रहे हैं? इस बगीचे में कितने रंग बिरंगे फूल खिले हैं। नीले, गुलाबी, पीले, लाल और यहाँ सफेद फूल भी है। कितना खूबसूरत। आप उस बड़े से पेड़ को देख रहे हैं। कितना बड़ा, कितना विशाल, कितना स्वस्थ लग रहा है। और कितने ढेर सारे फूल खिले हैं उस पर। और अभी अभी एक बेहद खूबसूरत तितली गुजरी है इधर से। क्या आपने ये सब देखा? चारों ओर देखें और अपने दिमाग में इस छवि को बसा लें, इस खूबसूरत छवि को। हर चीज को बहुत ध्यान से देखें ताकि आपके दिमाग में वो अंकित हो जाए। उनके रंग देखें, उनकी बनावट देखें, उसकी छुअन को महसूस करें और सब कुछ अपने अंदर बसा लें। ये बगीचा जो आप देख रहे हैं, ये सब आपकी सुंदर विचारों और भावनाओं को दर्शाता है। हालांकि ये बगीचा बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको पसंद ना हो। जैसे ये जंगली घास, ये सभी बगीचों में होती है, पर ये हमारे बगीचे में हमें नहीं चाहिए। अब आपके सामने एक बहुत सुंदर सी टोकरी है और ये मैजिकल है, जादुई। इसमें चमकीली बैगनी सी आग जलती दिख रही है, बहुत हल्की हल्की आग। क्या आप इसे देख सकते हैं? इस खूबसूरत टोकरी में आप जो भी डालेंगे, चाहे वो कितनी बड़ी चीज क्यों ना हो, वो नष्ट हो जाएगी। आपको बस कहने की देर है और हर वो चीज जो आपको अपने बगीचे में नहीं चाहिए, वो नष्ट हो जाएगी। तो क्या आप ऐसी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो फिर चलते हैं और बगीचे में एक चक्कर लगाते हैं। क्या आप इसमें उगी जंगली घास यानी वीड्स को देख सकते हैं? ये आपके नकारात्मक विचार और नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। उनके नजदीक जाएं और नजदीक, और आप देख पाएंगे खुद के बारे में, दूसरों के बारे में या किसी परिस्थिति के बारे में अपने नकारात्मक विचारों या नकारात्मक ऊर्जा को, जिसे आपने अपने मन में, मस्तिष्क में बसा लिया है। अपने मन में कृतज्ञता रखते हुए धीरे से उन्हें खींचकर बाहर निकालें और उन्हें उस टोकरी में डाल दें।
हर बार जब आप टोकरी में डालें, अपने मन में कहें, आई डिसइंटीग्रेट। मैं इन्हें नष्ट करता हूं या करती हूं। आप देखेंगे कि आप जैसे ही ऐसा बोलते हैं, सारी जंगली घास या पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही आप एक जंगली पौधे को निकालेंगे, उसकी जगह कोई दूसरा निकलने लगे अपने पूरे आकार में। पर आप चिंता न करें, बस निकालते जाएं, परेशान न हों। वीड्स निकालने की यह प्रक्रिया आप जारी रखें और जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में सारे वीड्स निकालें। बस इसका अभ्यास करते रहें, उन्हें निकालते रहें और एक एक करके उन्हें उस टोकरी में डालते रहें। ये आपके ही नकारात्मक विचार हैं जिन्होंने आपके दिमाग में अपनी जड़ें फैला रखी हैं। पर लगातार नष्ट करने की प्रक्रिया दोहराने से ये जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। अब फिर से बगीचे के चारों तरफ घूमें, दाईं ओर, बाईं ओर। देखें, क्या कोई ऐसा पेड़ या पौधा है जिन्हें आप बगीचे से निकालना चाहते हैं, या छोटे छोटे पत्थर जिन्हें आप वहां से हटाना चाहते हैं। आपको बस एक आदेश देना है और वो वहां से हट जाएंगे और जादुई टोकरी में जाकर नष्ट हो जाएंगे, भले ही वो कितने भी बड़े या छोटे हों। जब भी आप इन वीड्स को या विचारों को जिन्हें आप बगीचे से हटाना चाहते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं, तो आप पहचान जाते हैं कि ये कौन से विचार हैं, ये किस घटना से या किस व्यक्ति से जुड़े हैं। पर कभी कभी आप कुछ को पहचान नहीं पाते कि वे वहां क्यों हैं। आपको वजह याद ही नहीं है। आप उसे याद करने के झंझट में ना पड़ें। बस अपने हृदय की आवाज सुने, महसूस करें कि आपको वो चीज वहां चाहिए या नहीं, और अगर नहीं चाहिए तो उसे निकाल दें, नष्ट कर दें। कभी कभी कुछ चीजें आपके पिछले जन्म से भी जुड़ी हो सकती हैं। अगर उन्हें देखकर आप उसके बारे में जान या समझ न सकें, तो ईश्वर से या अपनी मेंटल बॉडी, अपने मनोमय कोश से पूछें। उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी मदद करें, आपको बताएं कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, ताकि आप अनचाही चीजों को निकाल कर नष्ट कर सकें। आप देखेंगे कि कुछ वीड्स की जड़ें बहुत गहरी हैं, वो जैसे चिपके हुए हैं, आसानी से नहीं निकल रहे। पर चिंता ना करें, इसका भी इलाज है आपके पास। आपकी दाईं जेब या राइट पॉकेट में एक जादुई दिव्य चाकू है, डिवाइन मैजिकल नाइफ। और मैं चाहती हूं कि आप अपनी पॉकेट में हाथ डालें जैसे ही आप
अपनी जेब में हाथ डालते हैं, आप उसे महसूस कर सकते हैं। उस डिवाइन नाइफ को बाहर निकालें और जिन चीज़ों को उखाड़ने में आपको दिक्कत आ रही थी, उन्हें इस चाकू से काट दें। ये ईश्वर से प्राप्त दिव्य उपहार है, बहुत शानदार, बहुत प्रभावी, और इसकी दिव्य धार और चमक से कैसी भी नकारात्मकता क्यों ना हो, वो नष्ट हो जाएगी, इसके सामने नहीं टिकेगी। तो विश्वास रखें और लगातार वार करें, कुछ पलों तक लगातार, उन सब पर जिसे आप निकालना चाह रहे थे पर हाथ से नहीं निकाल पा रहे थे। बड़े पेड़, चिपचिपे पौधे, कटीली झाड़ियां, सब नष्ट हो जाएंगे और साथ ही उन्हें टोकरी में डालते रहें। मन ही मन में बोलते रहें, आई डिसइंटीग्रेट, आई डिसइंटीग्रेट, आई डिसइंटीग्रेट। मैं इन्हें नष्ट करता हूं, मैं इन्हें नष्ट करता हूं, मैं इन्हें नष्ट करता हूं। आप देखेंगे कि इस प्रक्रिया के बाद आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आखिर आपने पुरानी से पुरानी नकारात्मकता को जड़ समेत नष्ट जो किया है। जब आप ये कर लें तो अब समय है कुछ बीज बोने का। पर बीज बोने से पहले अपनी टोकरी, अपनी जादुई टोकरी उठाएं और उस कल कल बहती नदी के पास जाएं। क्या आप उस खूबसूरत नदी को देख पा रहे हैं? इस दिव्य नदी में ऐसी ताकत है कि आप जो कुछ भी इसमें डालेंगे वो बह जाएगा। वो हमारी नदी है, हमारी जादुई नदी। टोकरी को लेकर इसे नदी में उलट दें। जो कुछ भी इसमें है वो बह जाएगा। उन चीजों की राख भी जिन्हें आपने नष्ट किया है। अब ये फिर से आगे आपके उपयोग के लिए तैयार है। अभी तक आपने जो कुछ भी निकाला है वह सब चला गया है, हमेशा हमेशा के लिए। अब वो वापस नहीं आएगा। ये हो जाने के बाद अब इस टोकरी को जहां आपका मन करे एक अच्छी सी जगह चुनकर वहां रख दें। ध्यान देने पर आप देखेंगे कि उसमें चमकीली बैगनी आग अभी भी जल रही है। अब ध्यान से सुने। दिन के किसी भी समय जब आप जागृत अवस्था में हैं, सजग हैं, आपको लगे कि आपके दिमाग में नकारात्मक और व्यर्थ विचार चल रहे हैं, आप इस टोकरी की कल्पना करें। इसे अपने सामने देखें और अपने मन में कहें कि मेरे ये नकारात्मक विचार इस दिव्य टोकरी में जाएं और नष्ट हो जाएं, अभी, तुरंत। इस प्रक्रिया से जो नकारात्मकता आपके मन या मस्तिष्क में घुस गई है वो पनप नहीं पाएगी, एक पौधे के रूप में विकसित नहीं हो पाएगी, तत्काल नष्ट हो जाएगी, बिना आपके उस बगीचे में गए।
क्या ये सब कुछ जादुई या मैजिकल नहीं है? अब बीज बोने का समय आ गया है। आपके राइट पॉकेट में डिवाइन नाइफ था, पर आपके लेफ्ट पॉकेट में क्या है? अपने लेफ्ट पॉकेट में हाथ डालें। आप देखेंगे इसमें एक बॉक्स है, उसे बाहर निकालें। वो बॉक्स सुनहरी आभा से चमक रहा है। उसे धीरे से खोलें। क्या है इसमें? आप देखते हैं उसमें 3 सुनहरे बीज हैं। उन्हें बाहर निकालें, अपने हाथों में लें। इन बीजों में सामर्थ्य है बड़े पेड़ बनने की। बगीचे के चारों ओर देखें, उसमें जमीन का एक बड़ा सा खाली हिस्सा दिखेगा जो इंतजार कर रहा है कि उसमें कुछ सुंदर पौधे उगाए जाएंगे। उस जगह जाएं, वहां जमीन पर बैठ जाएं। धीरे से एक बीज उठाएं, उसे ध्यान से देखें और सोचें कि आप क्या उगाना चाहते हैं। अपने मन के प्यारे से बगीचे में आप जो कुछ भी सोचें उसे उगा सकते हैं। आप किसी घटना के प्रति अपनी मनचाही प्रतिक्रिया भी उगा सकते हैं जिसमें आप अभी तक सफल नहीं हो पा रहे हैं। उदाहरण के लिए, किसी विशेष परिस्थिति आने पर आपको बहुत गुस्सा आता है, जबकि आपको पता है कि तब आपको धैर्य रखना चाहिए। तो सोचें कि उस विकट परिस्थिति में सबसे आदर्श प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। जैसे उस समय सबसे अच्छी बात यह हो सकती है कि आप धैर्य रखें। तो आप एक बीज लें, एक बार में सिर्फ एक बीज लें और उसे कहें, तुम धैर्य के बीज हो। जब भी मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आएगी तो मुझे इस बात को याद दिलाने में मेरी मदद करोगे कि मुझे इस समय ज्यादा धैर्य की जरूरत है। और इसी तरह हमेशा करते रहोगे जब भी ऐसे हालात हों। उसके बाद कहें, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज। ऊर्जा स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। उस बीज में धैर्य की ऊर्जा डालकर उस ऊर्जा को स्थिर कर दें ताकि वो उसमें से बाहर नहीं निकले। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, उसी क्षण उन बीजों में से सुनहरी प्रकाश या आभा निकलने लगती हैं, बहुत ज्यादा चमकती हुई, मानो आपने उन बीजों में जान डाल दी हो। अब ये बीज तैयार हैं बोए जाने के लिए। धीरे से अपनी इच्छा के अनुसार कोई जगह चुनें और इन्हें वहां बो दें।
अब एक दूसरा बीज लें। अपने मन की कोई इच्छित भावना सोचें जिसे आप अपने विचार या व्यवहार में चाहते हैं, जैसे लव या प्रेम। तो बोलें, यू आर द सीड ऑफ लव, या तुम प्रेम के बीज हो। उसके बाद उस ऊर्जा को स्थिर कर दें। स्टेबलाइज, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज। ऊर्जा स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। उन्हें सुनहरी आभा से चमकता देखें। वो अब तैयार हैं। अपने पसंद की जगह चुनकर उन्हें वहां बो दें। यही प्रक्रिया आप तीसरे बीज के साथ भी दोहराएं, एक दूसरी इच्छित भावना के साथ। हम जैसे बीज बोते हैं हमें वैसे ही फसल मिलती है। तो वो 3 चीजें जो आप अपने आप में चाहते हैं, उनके बीज अपने मन मस्तिष्क के बगीचे में बो दें। बीज बोने के बाद अब उन्हें पानी देने का समय आ गया है, उन्हें सींचने का समय आ गया है। हम इन्हें दिव्य ऊर्जा से भर देंगे। अपना ध्यान अपने हृदय यानी हार्ट चक्रा पे ले जाएं और फिर उसके बाद अपने सहस्त्रार यानी क्राउन चक्रा से कुछ इंच ऊपर, और महसूस करें कि वहां से सुनहरा आभामय प्रकाश नीचे और नीचे आता जा रहा है और आपका पूरा शरीर इस प्रकाश से भर गया है। हर एक अंग, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी उंगलियां, आप इस सुनहरे प्रकाश को चारों तरफ फैला रहे हैं और आपके हाथों से निकलता हुआ ये प्रकाश उन बीजों तक पहुंच रहा है। आपके विचारों को मजबूती देता हुआ और उन बीजों को पनपने की शक्ति देता हुआ। कुछ सेकंड तक वैसा ही करते रहें। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आप बहुत शांत, बहुत हल्का और बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बगीचे में ही लेट जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें। कुछ नहीं सोचें और सिर्फ इस आनंद को महसूस करें। थोड़ी देर बाद धीरे से उठें। ये लौटने का समय है। वर्तमान में इस क्षण में लौटने का समय है। चलने से पहले मुड़कर बगीचे में लगे पौधों पर एक नजर डालकर मुस्कुराएं। अपने गुरु, ईश्वर को और दिव्य सहायकों को, साथ ही अपनी उच्च आत्मा को इस अनुभव के लिए धन्यवाद देने के बाद गेट की तरफ बढ़ें, जहां से आप आए थे। फिर से सबको धन्यवाद दें, दोबारा इस बगीचे में आने के वादे के साथ, इस खूबसूरत बगीचे की देखभाल के लिए। धीरे से उसी गेट से बाहर आएं जिससे आप अंदर गए थे, और ध्यान रखें कि आपने गेट बंद कर दिया है, उसे खुला नहीं छोड़ा है।
जब भी आप तैयार हों, धीरे से अपनी आंखें खोलें उस खूबसूरत जिंदगी के लिए जो आपकी राह देख रही है।